हेलो चैम्स, कैसे हो? एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब मैंने यहाँ मेंशन भी किया, महत्वपूर्ण है ये। ऐसा नहीं है कि क्लास 9 और 10 के लिए ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप ओलंपियाड के लिए जा रहे हैं, फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं, या आपका कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं उसका क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा बेटा। और वो कंसेप्ट आज का हमारा रहने वाला है यूनिट डिजिट। अब आपके पास एक बहुत बड़ा सा नंबर दे देता है भाई, उसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा। मान लिया आपको दे दिया 775 रेज टू 231। अब इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया, आपको इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इसको हम 231 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे फिर चेक करेंगे। ये आपको दे दिया 178 रेज टू पावर 179। कैसे हम इसको 179 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए, और वो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो कंसेप्ट है हमारा साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, आज की इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता किसी को यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। मतलब एक या दो नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा आज से। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी है क्या। अब जैसे जो नंबर है आपका 1, 5 और 6, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1, 5, 6 है, उसका जितना मर्जी पावर कर लो, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 1 है। एक के बाद वापस बना जाता है, एक के बाद वापस बना जाता है। मान लिया मैंने यहां पे लिखा है 25 रेज टू पावर, चाहे मैं 31 लिखूं, क्योंकि मेरा यूनिट डिजिट 5 है। अब 5 5 से 25, 25 से 125, तो इसका जो साइक्लिसिटी है 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। यदि मुझे यहां से लिखना है 216 रेज टू पावर 131, तो बिना उसके आपने लिखना है इसका 6 है, क्योंकि इसका जो आपका साइक्लिसिटी है वो 1 है। अब ये तो बात हुई भी जिनका साइक्लिसिटी 1 था। अब ऐसे नंबर भी है जिनका साइक्लिसिटी 2 है, और वो नंबर कौन से हैं? वो नंबर है हमारे 4 और 9। 4 और 9 का साइक्लिसिटी क्या है? 2। मतलब दो नंबर के बाद वापिस आ जाता है हमारा साइक्लिसिटी। जैसे 1 2 2 के बाद वापिस आ जाएगा। जैसे 4 को मैंने 1 टाइम किया तो 4 ही आ रहा है, 4 को 3 टाइम किया 64 आ रहा है। तो 2 के बाद 1 के बाद 3, तो 2 प्लस करके आया ना, यानी कि उसका जो साइक्लिसिटी है वो 2 है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास नंबर दे दिया 164 रेज टू पावर 81। अब आपने करना क्या है, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, 4 है, उसका साइक्लिसिटी 2 है, तो 81 को हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ आ गया, रिमाइंडर 1 आया ना। रिमाइंडर 1 आया तो 1, अब आपने क्या करना है, 4 का पावर 1, बस यूनिट डिजिट का पावर ले लो, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। तो 4 का पावर 1 4 ही होता है, तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 4 होगा, यदि इसको हम 81 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया ना सिंपल। ठीक है, अब ये थोड़ा और पहले वाले से थोड़ा टफ कह सकते हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका साइक्लिसिटी 4 है, और वो है 2, 3, 7 और 8। इन सब नंबर का जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, मतलब हर 4 नंबर के बाद वो रिपीट होता है। अब जैसे हम बात करें 2 का ही बात करते हैं, 2 का पावर 1 2 होता है, और 2 का पावर 5 आपका 32 होता है। उसके बाद 2 की पावर 9, उसका भी यूनिट डिजिट आपको 2 मिलेगा, चाहे आगे जो मर्जी आए, यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। तो आपका 2, 3, 7 एंड 8, इन सब का जो आपका साइक्लिसिटी है वो 4 है। अब जैसे ही मान लिया आपके पास क्वेश्चन आ गया, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू पावर 45। अब 2 को 45 टाइम थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। भाई 2 का जो हमारा साइक्लिसिटी है वो 4 है, तो 45 को हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 11 प्लस 1। तो इसको आप अब ऐसा समझो 2 की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 2 बन जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 2 बनने वाला है। ठीक है बेटा जी, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 2 होगा। यूनिट डिजिट इसका बन गया आपका 2। ऐसे ही थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज टू पावर 71 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 59 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 65। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना आपने, इन सभी का सेपरेट सेपरेट यूनिट डिजिट निकाल लेना है। अब मान लिया मैं करता हूं पहले
हम जो है इन तीनों को अलग अलग करेंगे। अब पहले हम कर रहे हैं इधर 7 रेज टू पावर 71। पहले 7 रेज टू पावर 71 को यदि हम करें तो क्या आने वाला है आपका 7 रेज टू पावर 71। यस, तो 7 रेज टू पावर 71 को यदि हम सॉल्व करें तो पहले 71 लिखेंगे और जो 7 है आपका उसका साइक्लिसिटी 4 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 71 पावर को 4 से डिवाइड, तो आपका कितना आएगा 17 4 जा 68 प्लस 3, ऐसा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है 7 की पावर 3, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 43, लेकिन हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया। अब हम चेक करते हैं 6 रेज टू पावर 59, तो इसका तो 6 ही होगा बेटा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 3 रेज टू पावर 65, 3 रेज टू पावर 65, तो 65 को हम लिखेंगे क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 4 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा प्लस 1, ऐसे आया। तो ये 3 रेज टू पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 3 आ गया। तो अब यूनिट डिजिट हमें किसका लेना था बेटा 7 रेज टू पावर 71 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 59 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 65, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट हमारा ये 3, इसका यूनिट डिजिट 3 आया है। नेक्स्ट का हमारा 6 ही आया है और नेक्स्ट का हमारा 3 आया है। 3 6 जा 18, 3 जा 54, तो यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट एज 4। तो ऐसे आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 18 रेज टू पावर 43 मल्टीप्लाई 21 रेज टू पावर 49 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर 16, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है आपने लिखना है बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। ऐसे ही हम इन टॉपिक्स के लिए आपको मिलते रहेंगे बेटा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। बाय बाय।